हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो, मौज मस्ती ना होती रहनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई में मज़ा भी तभी आता है। तो आज की वीडियो अगेन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये स्पेशल वीडियो इसीलिए है क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपके लिए 20 मिनट्स के वन शॉट लेकर आ रहा हूँ यार। मतलब और बताओ, मात्र 20 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन आंसर चाहिए? वेरी गुड, मुझे पता है बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी आ जाएगी, तो टेंशन लेने का नहीं। आज का चैप्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। इतने तसल्ली से, इतने तरीके से इसे पढ़ेंगे ना कि सब कुछ आराम से समझ भी आएगा और बहुत जल्दी चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो बिना एक भी मिनट गवाए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक, कपड़े के बने होते हैं। और फैब्रिक किसका बना होता है? वो बना होता है फाइबर का। ये सेम चीज़ हमने क्लास 6 में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। भैया हमको तो कुछ नहीं याद, चल ठीक है कोई नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना। फाइबर, फाइबर याद है ना? वो छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे पतले पतले धागे जिनसे पूरा कपड़ा बनता है। अब आपको ये थोड़ा बहुत याद होगा कि फाइबर दो तरीके के होते हैं। भैया कौन कौन से? देख, पहले होते हैं आपके नेचुरल फाइबर, जो कि जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारे जो कि प्लांट से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं सिंथेटिक फाइबर, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से इंसान बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं उनको, है ना, लैब में डेवलप होते हैं। तो आज का जो पूरा चैप्टर होने वाला है वो सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर होने वाला है, यानी कि किस तरीके से हमने फाइबर्स को अपने लैब्स में बनाया। राइट, क्लियर? सो भैया अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? मतलब होते क्या है ये सिंथेटिक फाइबर्स, है ना, व्हाट आर। देखो भाई, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? एक कोई भी आपने एक केमिकली कोई सब्सटेंस बनाया और उसको लगातार आप जोड़ते गए। जैसे ये पेपर क्लिप देख रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते गए, तो ये धागे जैसी बन गई ना। तो इसे हमने क्या कह दिया? इसे हमने कह दिया सिंथेटिक फाइबर। इसी तरीके से हमने केमिकल्स को यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए। और इन्हीं जब लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है पॉलीमर। एक टिप आपको देना चाहूँगा आपके बड़े भाई होने के नाते, बहुत ही आँख कान नाक ध्यान से सुनना ये पूरा चैप्टर। वाई? बिकॉज आप जेई दो, आप नीट दो, ये जितने भी एग्जाम है ना, पॉलीमर बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है आपके लिए आगे। हर साल आएगा, पढ़ते ही रहना है, हर एग्जाम में आएगा और फ्री के मार्क्स देके जाएगा। रटने वाला चैप्टर है, तो बस अच्छे से समझना है ना। अभी से फाउंडेशन बन जाएगी तो आगे सब कुछ बहुत ईजी रहने वाला है। पॉलीमर आ गया ना समझ में? जब एक केमिकल सब्सटेंस को बार बार जोड़ा जाता है और एक चेन बनाई जाती है, हेंस क्या बनता है? एक पॉलीमर बनता है। एकदम क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, उसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि कॉटन, कॉटन क्या है भैया? एक नेचुरल फाइबर है। वो किससे बना होता है? वो भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक बड़ी चीज़ बनती है, वो बना होता है सेल्यूलोज से। जब सेल्यूलोज के पीसेस को बार बार जोड़ के एक बड़ा चीज़ बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉटन कहते हैं। उससे कॉटन बनती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपके लिए कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। पूरे चैप्टर में यही है, इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला है रेयॉन। अब क्लास 7th में अगर आपको याद हो, हमने सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमको सिल्क फाइबर मिला सिल्क वॉर्म से, जो कि चाइना में हुआ था इसका इन्वेंशन, और सालों तक इसे छुपा के रखा गया, चाइना ने किसी को नहीं बताया। 19th सेंचुरी में जब सबको पता चल गया तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए साइंटिस्ट के द्वारा कि भाई ये जो सिल्क है, इतना अच्छा मटेरियल होता है, सिल्क इतना सुंदर लगता है, बड़ा महंगा भी पड़ता है, कुछ ऐसा हो जाए यार कि थोड़ा सस्ते में काम हो जाए, है ना। तो फाइनली 19th सेंचुरी में जाके कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा आर्टिफिशियल सिल्क बना लिया जिसका नाम रखा गया रेयॉन। बेस्ट चीज़ क्या थी कि ये भी नेचुरल सोर्स से बन रहा था, यानी कि वुड के पल्प से, है ना, लकड़ी से ही बन रहा था, बट ये सस्ता था और इजीली अवेलेबल था। तो इसी तरीके से रेयॉन आपका इन्वेंट हो गया। याद रखना, रेयॉन और कुछ नहीं होता, साइंटिफिक मतलब आर्टिफिशियल सिल्क का काम करता है, सस्ता वाला सिल्क। सारी चीज़ें ये बनाने में काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है। अब मैन मेड मतलब मैंने आपको बता दिया ना, जो इंसानों ने बताया, बट इसकी बेस्ट चीज़ क्या थी? 1931 में ये बना था कि इसमें किसी भी तरीके का नेचुरल रिसोर्स यूज़ ही नहीं हुआ था। ये पहला ऐसा नेचुरल मैन मेड फाइबर था जो कंप्लीटली विदाउट मतलब कंप्लीटली लैब में बना था। किससे बना था? ये कोल, वाटर और एयर से। फुल्ली सिंथेटिक था, कुछ भी नेचुरल नहीं था इसके अंदर। बट बेस्ट चीज़ क्या थी? ये स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था, लाइट, बहुत हल्का था और बहुत ही चमकने वाला था और बहुत ईजिली धुल जाने वाला था। क्या आपने कभी देखा है जो टेंट होते हैं, टेंट किसके बने होते हैं? एक अलग सी चीज़ के बने होते हैं ना, जो जिस पे पानी भी नहीं रुकता। तो यही सारी चीज़ें किस में बनाने में यूज़ होने लगी? क्या बनाने में? सॉक्स की, रस्सियाँ, टेंट, टूथब्रश, कार की सीट बेल्ट और स्लीपिंग बैग, ये सारी चीज़ें बनाने में हमने नायलॉन का यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन पैराशूट्स बनाने में भी ये खूब यूज़ होने लगा, रस्सियाँ बनाने में यूज़ होने लगा। क्लियर? नायलॉन आ गया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, अगला आ जाता है आपका पोलिएस्टर एंड एक्रिलिक।
अब तो हम बात ही जब सिंथेटिक फाइबर्स की कर रहे हैं तो पॉलिएस्टर और एक्रिलिक भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। पहली चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, जब भी आंसर लिखना है आपको यही लिखना है कि इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है इस पॉलिएस्टर फैब्रिक की, इस फाइबर की, कि ये ना रिंकल नहीं होता। मतलब आपने देखा जब भी कोई कपड़ा धुलते हैं तो उसको प्रेस करने की जरूरत पड़ती है, इसको नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक एकदम फिक्स रहता है। बट अजीब बात इसमें क्या थी कि मतलब इसके कपड़े बनने शुरू हुए थे कुछ टाइम पहले, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो पानी को सोखते ही नहीं थे। तो पसीना आ रहा है तो टप 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 नीचे बहता रहता था, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, है ना। बट इसलिए इसे ईजी टू वॉश कहा जाता है क्योंकि ये गंदगी अपने तक रुकने ही नहीं देते, पानी में डालो धुल जाता है। इसीलिए बहुत सारे स्पोर्ट्स के मटेरियल बनाने में ये यूज़ होता है, स्पोर्ट्स में जो वेयर यूज़ होता है ना, पोलिएस्टर शर्ट्स वगैरह, अदर ड्रेसेस। टेराइलिन इज अ पॉपुलर पोलिएस्टर। पोलिएस्टर का एक फेमस क्या है, टेराइलिन इसका नाम है ना। पोलिएस्टर तो क्या है, एक टाइप ऑफ फाइबर है, बट आपको नाम भी तो बताने पड़ेंगे कौन कौन से पोलिएस्टर यूज होते हैं। तो दो मोस्ट फेमस कौन से हो गए, टेराइलिन और पेट। पेट तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। पेट क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरिथेलेट। क्या, टेरी पैथेलेट मत बोलना है इसको, टेरिथेलेट है ये। इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पोलिएस्टर। ये बहुत ही फेमस फॉर्म है पोलिएस्टर की। ये किस चीज़ को बनाने में यूज़ होता है, बॉटल्स को बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, वायर बनाने में। मतलब प्लास्टिक के आपने बर्तन देखे हैं थोड़े, जो घर में यूज़ होते हैं वैसे वाले, स्पेशल कोई शादी वगैरह हो वहाँ पे यूज़ होती हैं बट प्लेटें, तो वो सब क्या है, वो पेट है। समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये मतलब नहीं होता धागा बनाने का कि सिर्फ आप कपड़े ही बनाओगे। अब आप धीरे धीरे जब आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हो तो आप उससे बाकी की चीज़ें भी तो बना सकते हो ना, तो इसीलिए पेट को हम यूज़ करने लगे। क्लियर। बात करते हैं एक्रिलिक की। भैया एक्रिलिक क्या था, देखो पेट बहुत सही चीज़ थी, आपको समझ में आ गया। अब एक्रिलिक की बात करते हैं। आप सबने देखा हम स्वेटर पहनते हैं, है ना। क्या आपको पता है वो जो स्वेटर जो आप पहन रहे हो वो 100% वुल से बना है कि नहीं, 99% वो नहीं बना है। क्यों, क्योंकि उससे अच्छी भी एक चीज़ है हमारे पास जो कि है एक्रेलिक। वुल हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है, जानवरों को टॉर्चर करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए हमने क्या बना लिया, एक्रेलिक फाइबर बना लिया। ये एकदम वुल के जैसा होता है, हल्का होता है और सस्ता पड़ता है, अफोर्डेबल होता है, सिंथेटिक है, पूरी तरह ड्यूरेबल है, जल्दी फटता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्लियर। हाँ तो देखो, अब हम इस पैराग्राफ की बात करते हैं। इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको इतना समझाया जा रहा है कि आपको सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है सिंथेटिक फाइबर्स को पहन के। क्यों, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स में बुरी बात क्या है कि जब वो आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और पकड़ भी लेते हैं ना, तो इंसान की बॉडी से चिपक जाते हैं क्योंकि वो पिघलने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो केमिकल से बने हुए हैं। वहीं पर अगर आप कॉटन वगैरह की बात करो तो वो जल जाती है, जल के पूरी गायब हो जाती है। बट वहीं पर जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जलते नहीं, वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, तो इंसान की बॉडी को गंदी तरीके से जला देते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सिंपल सी है, बहुत सिंपल है। देखो, कोई रेनी डे है, आप कैसा अम्ब्रेला यूज़ करोगे। सिंथेटिक फाइबर्स की बेस्ट बात क्या है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, जैसे कि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, रेडिली अवेलेबल, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ईजी टू मेंटेन, यानी कि साफ़ सफाई करना बहुत ईजी है, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही फ़ायदा देती हैं। आ गया समझ में, छोटी सी थी, छोटे से पैराग्राफ में आपने मतलब आपको फुल ऑन तारीफ लिखनी है जितनी भी हो सके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक हम अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। प्लास्टिक क्या एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम अलग अलग तरीके की चीज़ों को बना पाते हैं। प्लास्टिक क्या है भैया, ये प्लास्टिक एक पॉलीमर है। ये तो आपका बच्चों वाला आंसर हो गया, भैया देखो इससे हम कुर्सी बनाते हैं, ये बनाते हैं। एक्चुअल में आप कैसे बताओगे, आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बताना पड़ेगा प्लास्टिक इज अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और प्लास्टिक भी अलग अलग तरीके की होती हैं। इन सम इट इज़ लीनियर वेर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। अब दो तरीके की प्लास्टिक आपको मिलेंगी, कुछ ऐसी जिसके अंदर की जो एटम्स हैं वो लीनियरली जुड़े हुए हैं, अंदर एटम्स हैं वो लीनियरली जुड़े हुए हैं। वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो क्रॉस लिंक्ड हैं, आप देख रहे हो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लास्टिक होती है, और अलग अलग प्लास्टिक अलग अलग जगह पे यूज़ होती है। और सबसे खास बात प्लास्टिक की क्या है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, वो ये है कि ये ईजिली मोल्डेबल है। ईजिली मोल्डेबल मतलब आप इसे किसी भी फॉर्म में ढाल सकते हो, बस आपको इसको पिघलाना है, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म की शेप में डालना है और सुखा दो, और ये उसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। अब थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में, हाँ प्लास्टिक का एक बड़ा अच्छा वो है पॉलीथीन, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक भयंकर वेरी गुड एग्जांपल है प्लास्टिक का। हाँ मैं मानता हूँ ये आज के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट स्टिल ये हमें बहुत यूज़ होता है ना। पॉलीथीन बैग्स बहुत यूज़ करते हैं हम।
अब बात करते हैं, देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। कौन कौन से भैया? देखो, थर्मो प्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो मोड़ बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं या थोड़ा सा गर्म करने पे ही अपनी फॉर्म को लूज़ कर देते हैं, फॉर्म चेंज कर देते हैं पूरी। और वहीं पे कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो एक बार जिस फॉर्म में आपने डाल दिए वो फिक्स हो गए। अब इमेजिन करो, आपने 3 रुपये वाला पेन देखा ना, 3 रुपये वाले पेन को आप ध्यान से देखना, उसको मोड़ोगे ना वो टूटेगा नहीं जल्दी। वो क्या है? जिसके अंदर रिफिल ऑलरेडी फिल्ड होती है वो वाली, ऐसे नहीं जिसके अंदर रिफिल अलग से आती है। जिसके अंदर रिफिल प्री फिल्ड होती है उसको मोड़ोगे वो मुड़ जाएगा, या कंगे को मोड़ोगे मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक से बना है। वहीं पे थोड़ा भी आप महंगा पेन लोगे ना 10 रुपये वाला, तो वो जैसे ही मोड़ोगे टक्क से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। वो बना ही नहीं है मुड़ने के लिए, वो किसके लिए बना है? वो बना है सीधे टूटने के लिए, मतलब एक बार उसकी बॉडी फिक्स कर दी गई है। अब बात करते हैं प्लास्टिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। क्यों प्लास्टिक इतना यूज होता है? पहला, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है। ये रिएक्ट नहीं करता ज़्यादा, ऐसा नहीं एयर के साथ रिएक्ट करके पतला हो जाए या फिर इसमें जंग लग जाए, नहीं, रिएक्ट नहीं करता। ज़्यादातर केमिकल से नहीं करता, इसलिए यूज़ होता है। प्लास्टिक बहुत हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। कितनी चेयर देखी आपने? एक चेयर जो होती है जिस पर हम बैठते हैं, हल्की होती है ना, उठा के रख दो, और इतनी ड्यूरेबल होती है 100 किलो को भी अपने ऊपर बिठा लेती है ना। फायदा प्लास्टिक का, पुअर कंडक्टर है। बेस्ट चीज़ क्या है? ये हीट को भी ट्रांसफर नहीं करती और इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफर नहीं करती। गलती से प्लास्टिक पर कोई तार लग गया, आप बैठ गए, ओ तेरी की, कहाँ करंट लगेगा सोच रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं होता प्लास्टिक में, इसीलिए प्लास्टिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ना कि ऐसा है कि एक तरफ से हीट लगा रहे हो तो वो पूरी कुर्सी गर्म होती जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक जगह से ख़राब हो जाएगी भले ही चेयर, बट वो ऐसा नहीं होगा कि पूरी कुर्सी गर्म हो गई तो बैठने वाले की हालत ही ख़राब हो गई। उसके बाद प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक थोड़ी सी पीछे रह जाती है। एक्चुअली चीज़ें क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो, कोई भी ऐसा मटेरियल जो डीकम्पोज हो जाए, ज़मीन में मिल जाए और ख़त्म हो जाए, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या? बायोडिग्रेडेबल, यानी कि बायोलॉजी ने उसे डिग्रेड कर दिया। बट प्लास्टिक ऐसी नहीं होती, तो प्लास्टिक किस कैटेगरी में आ गई? नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप कितने भी साल तक आप प्लास्टिक को ज़मीन पर डाल दो, पर वो नहीं खराब होगी। वो कैसी? वो ऐसी थी वो वैसी ही रहेगी, सालों, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में। तो ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करती है? देखो, कई बार हमारी नालियाँ भर जाती हैं इसकी वजह से, कई बार इसको जानवर खा लेते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर कोई जगह जाम हो जाती है, फंस जाती है, कोई ट्रैक्ट दब जाता है, तो उसकी वजह से उनकी डेथ तक हो जाती है ना। तो ये सारे जो प्लास्टिक बैग्स हैं ना, ये सारे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल सोल्यूशन, कि आप पहले तो कम से कम करो, इसका यूज़ ही कम करो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसका यूज़ ही कम से कम करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? दूसरा, आप धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हो। आप इसको किससे एक्सचेंज कर सकते हो? प्लास्टिक बैग से, प्लास्टिक बैग को, सॉरी, पेपर बैग से। पेपर बैग लेके जाओ या कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ करो जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, या फिर अपने घर से ही बर्तन ले जाओ, कुछ भी अगर आपको सामान लेके आना है ना, इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। वरना भाई देखो, वरना क्या होता है कि जहाँ भी आप डंप करते हैं हम ये सारा कूड़ा, वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है बहुत ही सारी पॉलीथीन, और ये सारी पॉलीथीन हमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्लियर? उसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझा देता हूँ कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको ये पता होना चाहिए कि देर आर 5 R आपको जो फॉलो करने हैं। वो क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। क्या करना है? पहला, रिड्यूस करना है, प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना है, रिड्यूस करना है, कम से कम करना है ना, उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना। दूसरा, रीयूज़ करना है, अगर चलो आपके घर में रखे भी हैं, इट्स ओके, उन्हें ही सेम बार बार यूज़ करो, सो दैट ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बैग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो। थर्ड इज़ रिसाइकल। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो इंडिया में अलग अलग जगह बनते जा रहे हैं जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है प्लास्टिक्स की। वहाँ पे जाओ, प्लास्टिक्स अपने दे दो, और वहाँ पे रिसाइकल होकर नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ रिकवर। रिकवर मतलब देखो, जो भी चीज़ आपने रीयूज़, रिसाइकल करी है, उसको आप रिकवर कर सकते हो और उससे ठीक कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में कोई चेयर टूट गई या फिर आपका कोई पेन टूट गया, तो आपको ऐसा नहीं करना उसको तुरंत फेंक देना है, आप उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज़ करने की कोशिश कर सकते हो। आफ्टर दैट इज़ रिफ्यूज़। आपको मना करना है लोगों को कि इसलिए खुद भी प्लास्टिक यूज़ करने से, और लोगों को भी मना करना है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करो। ये सारी हैबिट्स आप हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़। पानी में कभी नहीं फेंकना, कि क्या होगा, मछलियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। टेक ए कॉटन कैरी बैग या फिर जूट बैग, ये सारी चीज़ें ले जा सकते हो आप। और ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल सच एज स्टील लंच यूज़ करो उसकी जगह, या फिर कुछ भी यूज़ करो, है ना। एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं। एक्रेलिक बता दिया आपको, वूल की तरह होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? रेयॉन को कहते हैं। नायलॉन भी बता दिया, इससे पैराशूट बनते हैं, टेंट बनते हैं। प्लास्टिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने ही आना है।
पॉलिएस्टर भी बता दिया। कौन सा सबसे फेमस है? पेट। क्या था? PET, पेट। अगला है पॉलीमर, होता क्या है? पॉलीथीन। रेयॉन, रेयॉन तो पढ़ा था हमने। रेयॉन को ही क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स भी हमने पढ़े, चैप्टर का नाम ही वही है। टेराइलिन भी पढ़ लिया। टेराइलिन क्या है? टेराइलिन एक फेमस, क्या था? याद करो। टेराइलिन हमने जहाँ पे पेट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पॉलिएस्टर था ना, पॉलिएस्टर का एक टाइप था टेराइलिन। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कौन से होते थे? जो मुड़ जाते थे, जो कि गर्म करते ही मुड़ जाते हैं। और थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं? जो कि टूट जाते हैं जैसे उन्हें थोड़ा मोड़ा जाए। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हमने पूरा रिवीजन करा। मैंने आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या है? आपका पॉलीथीन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या है? इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, वो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से कि भाई प्लास्टिक क्यों यूज़ होता है, उसके अंदर क्या फ़ायदे हैं। और दूसरा प्लास्टिक की डेफिनेशन वगैरह। और अगला टाइप्स, ये नायलॉन, रेयॉन, इनके बारे में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा लिख लेना। डायग्राम वगैरह इस चैप्टर में कुछ नहीं है। एक जनरल क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है जो फ्री के नंबर आपको दे जाएगा। वो क्या होगा कि हाउ टू क्लीन योर एनवायरनमेंट बाय नॉट यूजिंग पॉलीथीन बैग्स वगैरह एंड ऑल। इसमें आप अच्छी सी कहानी लिख देना। ठीक है, सो इसके साथ चैप्टर तो खत्म हो गया है, बट अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है क्योंकि हमारी 20 मिनट की सीरीज चल रही है, तो थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं। राइट, कर सकते हैं ना। अगर आप छोड़ना चाहते हो, इट्स अप टू यू, आप छोड़ सकते हो। बट जो लोग सुनना चाहते हैं, ध्यान से सुनते हैं इस चैनल का और आगे क्या प्लान्स हैं। देखो यार, बहुत सारी यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस पड़ी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी वीडियोस हैं, बट द पॉइंट इज़ मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाना चाहता हूँ जहाँ एक ही वीडियो को देख के ना, सॉरी, जहाँ पे सिर्फ एक वीडियो को देख के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि आप कल जाओ पेपर दे आओ, और आपको ऐसा भी ना लगे कि बस पेपर देने के बाद कुछ याद ही नहीं रहा। मैं चाहता हूँ चीज़ें आप याद भी रख पाओ और अच्छे से एग्ज़ाम भी दे पाओ। ये मेरा टारगेट है। इसी टारगेट के साथ मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ, हर टॉपिक पे। आप क्लास 8th में हैं, आप क्लास 9th में आओगे ना अगले साल, तब भी आपके लिए इस चैनल पे वीडियोज़ आएंगी। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हम मिलजुल के इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे कि सबके सब हमसे पीछे रह जाएंगे। राइट, तो अगर आप भी इस चैनल का, इस फैमिली का, एक्चुअली में ना इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, तो बस सब्सक्राइब बटन दबा दो और कमेंट करके अपना जो भी फेवरेट कमेंट है ना, वो मुझे लिख दो। उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और वीडियो को लाइक करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी, हम सबका है। आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं। देखो, ये जो सीरीज़ चल रही है तो पूरी कंप्लीट होगी आपकी, 1 शॉट वाली। इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ आपको किस तरीके से चाहिए, मैं चाहता हूँ वो आप मुझे खुद बताओ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एक तो होते हैं NCERT वाले, एक होते हैं आपके खुद के दिए हुए MCQs। जिस भी फॉर्म में आपकी क्लास में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, मुझे कमेंट करके बताओ। उस फॉर्म के लिए आपके लिए मैं पूरे यूट्यूब पे सबसे क्विकेस्ट, जल्दी से जल्दी आपके सारे क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करके आपको दिखा दूंगा। रेडी? क्लियर? समझ में आ गया ना? आपको बस कमेंट करके अपनी हर चीज़ मेरे साथ शेयर करनी है, और हम मिलजुल के बहुत आगे बढ़ जाएंगे। टाइम बहुत हो गया, आई होप इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।